अरे मम्मी जी, ऐसी भी क्या आफत आ गई जो आपने मुझे अर्जेंट कॉल करके अभी आने को कहा? बेटा बात ही ऐसी थी कि फोन पर हो नहीं सकती थी, इसलिए मैंने कहा तू भी यहाँ आ जा। तेरे पापा भी अभी आते ही होंगे, सब साथ में बैठकर डिस्कस कर लेंगे। हे भगवान! अरे मम्मी, इतनी सी बात है, इसके लिए आपने मुझे 500 रुपए कैब बुक करके इतनी दूर से बुलाया। ये बात आप मुझे फोन पर बता देती ना। अभी तो मैंने तुझे कुछ बताया नहीं, फिर तुझे कैसे समझ में आया कि मैं तुझे क्या बताने वाली हूँ? बस बस, मैं समझ गई। ये कोई नई बात तो है नहीं, इससे पहले भी ये कई बार हो चुका है। तभी राजेश जी का आगमन होता है। हाँ रेखा, बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे बैठोगे तभी तो बता पाऊंगी आखिर पूरी बात क्या है। अरे जल्दी बताओ रेखा, मैं दुकान से भागता हुआ आया हूँ। मैं ये कहने जा रही हूँ कि इस बार भी लड़के वालों ने ना कह दी। रेखा के इतना कहते ही रागिनी और राजेश जी अपना सर पीट लेते हैं। देखो, मैं समझ गई मम्मी, मैंने आपको पहले ही बोला ना पापा, आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना। रागिनी बेटा, महिमा मेरी बेटी है और तुमसे ज्यादा उसकी चिंता मुझे है। मैं तुम लोगों के सामने जताता नहीं हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं बेफिक्र रहता हूँ। अब चलो, मैं यहाँ आई गई हूँ तो मैं आप लोगों को एक रिश्ता और बता देती हूँ, लेकिन उस रिश्ते के साथ कुछ तो ट्रिक लगानी पड़ेगी, नहीं तो हर बार की तरह वही होगा जो होता आया है। नए रिश्ते की बात सुनकर रेखा और राजेश के चेहरे की चमक बढ़ जाती है। अच्छा बेटा, लड़का क्या करता है? लड़का बहुत ही अच्छी घर का है मम्मी, एक अच्छी हाई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और लड़की का पैकेज भी काफी अच्छा है। हमारी महिमा वहां पर एकदम खुश रहेगी, चिंता की कोई बात ही नहीं है। अरे सबसे बड़ी बात तो यह है कि लड़का लड़की के लिए हाँ तो कर दे। हाँ, बस वही चिंता की बात है, उसी के लिए मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ, क्योंकि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और मुझे लगता है पापा इस बार उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अरे मैं तो कहती हूँ बेटी, तो आज घर पर ही रुक जा और आज हम लोग सब पूरी रात बैठकर कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं जिससे उंगली सिर्फ टेढ़ी ना होकर भले ही चाहे टूट जाए, लेकिन कुछ न कुछ सोल्यूशन तो निकलना चाहिए। वाह मम्मी डाले, आज तो तुम्हारी बात ने मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। अच्छा सुनो, अब तुम लोग अपना ये दिमाग थोड़ी देर बाद लगाते रहना, लेकिन पहले जल्दी से फटाफट खाना खा लो, क्योंकि कुछ ही देर में ग्रहण लग जाएगा, फिर खाना भी नहीं खा पाओगे। और मुझे भगवान जी को भोग लगाकर उनके पट भी बंद करने, तो जल्दी जल्दी काम करवा लो। रेखा जी की ये बात सुनकर रागिनी के कानों में जैसे बिजली सी कौंधती है। फिर से बोलो मम्मी, फिर से बोलो, आपने अभी क्या बोला? अरे यही बोला कि फिर कोई अच्छा काम हम नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी से फटाफट से खा पी लो, फिर फ्री हो जाओ। नहीं नहीं, किस कारण से नहीं करेंगे, अभी आपने क्या बताया? अरे बेटा, तू बिना बात को कितना खींचती है। मैंने ये बोला अभी ग्रहण लगने वाला है। ये लो पापा, बन गई बात, ग्रहण लगने वाला है, ग्रहण के दिन चल रहे हैं। मैं समझा नहीं बेटा। हाँ, आप दोनों अपने कान इधर लाओ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या क्या करना है। फिर रागिनी रेखा और राजेश को पूरी आगे की प्लानिंग समझाती है कि उन दोनों को आगे क्या करना है। अब रागिनी अपना प्लान ऐसे समझा रही थी कि बस जैसे सब कहीं किसी बैंक में डकैती डालने जा रहे हो, कभी रेखा जी के कान में तो कभी राजेश जी के कान में, एक के बाद एक प्लानिंग चले जा रही थी। अब ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इतनी होशियार बेटी जो है हमारी। सही कहा गुप्ता जी, आखिर हमारी रागिनी बिटिया का जवाब नहीं है। अब रागिनी भी बस यूं इतरा रही थी जैसे उसने कोई किला फतेह कर लिया हो। फाइनली फाइनली अब लड़के वाले लड़की को यानी हमारी महिमा को देखने आते हैं। भाई साहब, नाश्ता तो बड़ा ही स्वाद बना है सारा। सच कहे तो हमने इतना स्वादिष्ट नाश्ता कभी खाया ही नहीं। ब्रेड रोल, हाँ हाँ हाँ, क्या कहना, बस कुछ पूछो मत। अरे आपने ये नहीं खाया, ये खमण तो खाकर देखो। रागिनी, रेखा और राजेश जी ये सब देखकर बड़े ही खुश हो रहे थे। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं भाभी जी? हाँ जी बहन जी, इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। अब आप लोग जब लड़की देखने आए हैं तो मन में कोई बात नहीं रहनी चाहिए, पूछिए ना, खुलकर पूछिए। ये सब खाने पीने का सामान किसने बनाया है? बहन जी, ये सब हमारी बेटियों ने ही बनाया है। और आज का ये सब मेरी छोटी बहन ने बनाया। सुबह 4 बजे जाग गई। उसे ना बड़ी चिंता रहती है कि घर में कोई आने वाला है, तो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले नहाना, फिर पूजा पाठ करके हमारी प्यारी महिमा रसोई में जाती है और फिर सारा काम करना शुरू करती है। बड़ी बहन के मुंह से अपनी छोटी बहन की इतनी तारीफ सुनकर लड़के वाले बड़े खुश हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बड़े अच्छे संस्कार दिए भाई साहब आपने अपने बच्चों को, आपका जवाब नहीं। अरे अब मैं तो बाहर के कामों में और दुकान में बिजी रहता हूँ, ये सारी जिम्मेदारी मेरी पत्नी ने ही संभाली है। पप्पा बहुत हुआ, आगे की बात करो या फिर बस यूं ही खाने पीने की बातों में लगे रहोगे? क्या हुआ बेटा, कोई चीज चाहिए क्या? मुझे बताओ। लगता है आपका बेटा भी हमारी बेटी की तरह बड़ा शर्मीला है। बिल्कुल सही कहा बहन जी,
हमारा नितिन एकदम ही बड़ा शर्मिला है, क्या ही बताऊं। फिर तो राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। क्या आप भी खूब मजाक करते हैं। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, ये हमारे इनकी आदत ही ऐसी है मजाक करने की। बहन जी अब बड़ी देर हो गई है हमको बात करते करते, अब हम लोगों को निकलना भी है, तो आप बस अपनी बिटिया को दिखा दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर राजेश जी की त्योरियां एकदम चढ़ जाती है, जिसे देखकर राखी जी एकदम डर जाती है। क्या हुआ भाई साहब, मुझसे कुछ कहने में गलती हो गई क्या? नहीं बहन जी, बस आपने लड़की दिखाने की बात की ना, तो ये हमारे इनको पसंद नहीं आई। अरे ये मेरी धर्मपत्नी जी की आदत ही है, बड़ी ही बड़ बोली है। ये दिखाइए नहीं, मतलब मिलवा दीजिए। हाँ भाई साहब, अब आपने बिल्कुल सही शब्द बोला है। अरे बेटी है हमारी, कोई दुकान में रखा गुलदस्ता थोड़ी ना है जो दिखा दीजिए। हाँ मिलवाते हैं, जरूर मिलवाएंगे भाई। रागिनी बेटा, जाओ जाकर महिमा बिटिया को ले आओ। जी पापा जी। रागिनी जाकर महिमा को लेकर आती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि महिमा आखिर है कौन, जिसे इतनी देर से आपने देखा ही नहीं। अपनी बड़ी बहन रागिनी का हाथ थामे कभी इधर टकराती कभी उधर टकराती हमारी महिमा मैडम लंबा चौड़ा घूंघट डालकर चली आ रही है। अरे अरे संभालिए अपने आप को, अभी गिर जाती आप। नितिन के मुंह से ये सुनकर वहां बैठे सब लोग हंसने लगते हैं। देख रही है राखी जी, आपका बेटा भी अब बड़ा ही सयाना हो चला है। सही कहा नितिन के पापा। बहन जी बाकी सब तो ठीक है, पर आज के जमाने में ये इतना लंबा घूंघट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आंटी जी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी महिमा बड़ी ही धार्मिक और घरेलू लड़की है। ऐसी लड़की आज के टाइम में आपको अलादीन का चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, तो उसी के कारण। अरे तू चुप कर, हर बात को बड़ा ही लंबा खींचकर बताती है। बहन जी साफ सीधी सी बात इतनी है कि अभी ग्रहण के दिन चल रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ इन दिनों में लड़की का चेहरा नहीं दिखाते। ये सुनकर नितिन, राखी और दिलीप जी सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। ये क्या बात हुई भला? जब लड़की का चेहरा ही नहीं दिखाना था तो हमको यहाँ बुलाया क्यों? मम्मी पापा चलिए यहाँ से, फालतू में हमारा समय भी खराब किया। नितिन बेटा इतना नाराज नहीं होते, मुझे तो लड़की सही लग रही है। मेरी मां तो सिर्फ इतनी सी बात के लिए इतनी अच्छी लड़की मत छोड़। सिर्फ इतनी सी? अरे जब शक्ल ही नहीं देखी तो क्या देखा? ऊपर से अभी आप अंकल कह रहे थे कि देखना नहीं मिलवाना है, तो इसे आप मिलवाना कहेंगे? जी बिल्कुल कहेंगे, आप मिलिए, बैठिए, बात कीजिए हमारी बेटी से, हमें कोई ऐतराज नहीं है, बस वो घूंघट की आड़ में। अरे लेकिन लड़की कुछ बोल भी तो नहीं रही है, कहीं गूंगी तो नहीं है? जी बताइए मैं क्या बोलूं? महिमा की इतनी मीठी बोली सुनकर जैसे नितिन के दिल में टन 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 घंटियां बजने लगती है। फिर से बोलिए ना जरा। आप कुछ पूछिए ना जरा। अरे आपकी मीठी बोली के आगे तो कोयल भी फेल है। मेरी माँ, तू तो आज यहाँ करते बेटा, पहले कौन सी शादियां मुंह देख कर होती थी। अरे तेरे पापा ने भी तो मुझे ऐसे घूंघट में पसंद किया था। अच्छा माँ, लेकिन आपने मुझे आज तक ये बात तो बताई नहीं। फिर ठीक है, कर दो रिश्ता पक्का। अगर बच्चे चाहे तो अकेले में मिल सकते हैं, अगर अपनी कोई बातचीत करनी है तो हमें कोई समस्या नहीं है। हाँ ये ठीक रहेगा। आओ मैं आप दोनों को छत पर छोड़ देती हूँ, फिर आप दोनों अपने मन की बात कर लेना। रागिनी महिमा और नितिन को छत पर छोड़ देती है। आप मुझे बड़ी ही पसंद आई महिमा जी। आज के टाइम में इतनी अच्छी सीधी सादी लड़कियां मिलती कहाँ। मुझे लगता है मुझे तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आप मुझे मिली। लेकिन मेरे लिए तो आप ही मेरे भगवान हैं, इससे ज्यादा मैं क्या ही कहूँ। अब तो नितिन के दिल में घंटियां नहीं, बड़े बड़े घंटे और घड़ियाल बजने लगते हैं। और फिर फाइनली दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर शादी के कुछ दिन पहले एक दिन नितिन महिमा को मिलने के लिए पार्क में बुलाता है। आज तो मैं अपनी महबूबा को पहली बार मिलूंगा। आय हाय मेरी महिमा चौधरी। ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला। तभी सामने से महिमा सूट पहने और उस पर लंबा सा घूंघट ओढ़कर आती है। अरे बैठ जाइए, आपको देखकर सब हंस रहे हैं। घूंघट के अंदर से आती महिमा की आवाज सुनकर नितिन चौंक जाता है। महिमा, ये तुम हो? मैंने सोचा पता नहीं कौन है, लेकिन आज भी ये घूंघट। अब तो कोई ग्रहण भी नहीं है। अब ये घूंघट सीधा शादी के बाद ही उठेगा। अरे यार ये क्या बात हुई महिमा, मैं तो आज तुम्हें देखने के लिए कितना बेकरार था। हमारी शादी में बस बाकी है हफ्ते 4, ये 4 महीने लगे तो ये हफ्ते भी होंगे पार।
हाय 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 महिमा, तुम भी बड़ी शायराना हो। कोई नहीं, बस थोड़े ही दिन की बात है और अब तो मुझे तुम्हारी आवाज से भी प्यार हो गया है। देखते देखते शादी का दिन भी आ जाता है और अब दिलीप, राखी जी बड़े ही एक्साइटेड होते हैं अपनी प्यारी सी बहू को देखने के लिए। वधु को लाइए, फेरे का समय हो चला है। बहन जी, महिमा कहाँ है? उसको जल्दी से लाइए, फेरे का समय कहीं बीत ना जाए। जी हाँ जी, बस वो रेडी है, हम ला रहे हैं। तभी सामने से दुल्हन के जोड़े में सजी हुई हमारी महिमा आती है। लेकिन ये क्या, इस बार तो 1 फीट की जगह घूंघट पूरे 2.5 फीट का था। अरे नितिन, ये क्या बोला है भाई? क्यों, क्या हुआ भाई? सामने देख जरा, ये भाभी इतना लंबा घूंघट क्यों किया है? आज के टाइम में शादी में कौन घूंघट करता है? मैंने कहा था ना, मेरी वाली इस दुनिया से हटकर होगी, तो बस वही है। तो ऐसा क्या तेरी वाली में है? अभी तो बस 2 पैर हाथ दिख रहे हैं जो सबके होते हैं। अब जरा घूंघट हटवा तब पता चले कि क्या हटकर है भाई। अरे आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, अब रुको, उसको आने तो, बैठने तो, तब देखना। समझ गया बेटा, तू तो गया काम से, बैठा रहे घूंघट की आड़ में। वधु को यहाँ बिठाइए। नितिन धीरे से महिमा के कान में कहता है। ये आज इतना लंबा घूंघट क्यों महिमा? हमारी फोटो भी ठीक से नहीं आएंगे। हमारी सगाई ग्रहण के दिनों में हुई थी ना, इसलिए शादी में भी घूंघट करना ही होगा, आप समझिए ना। अब नितिन के पास शांत बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए वो शांति से बैठकर शादी संपन्न होने का इंतजार करने लगता है। शादी संपन्न होकर महिमा अपने ससुराल पहुंच जाती है। बहू, अब तेरा गृह प्रवेश है, अब तो ये अपना घूंघट उठा ले, अब तो तेरी सगाई भी हो गई, शादी भी हो गई। वो मम्मी जी, कल पूर्णमासी है ना, तो बस एक आखिरी पूजा है, उसके बाद ये घूंघट उठा दूंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। क्या आप भी हर हाल में नाराज होने लगती है? बच्ची है और अब हमारे घर की बहू है। राखी जी नितिन और महिमा का गृह प्रवेश करवाती है। आओ महिमा, मेरा हाथ पकड़कर सीधे सीधे चली आओ, वरना तुम्हें इस घर का कोई अंदाजा नहीं है, कहीं तुम गिर मत जाना। अब नितिन और महिमा अपने रूम में बैठे होते हैं। महिमा, इट्स टू मच यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपने अभी तक मेरी बात को माना है ना, तो बस एक दिन की बात और, प्लीज नितिन। नितिन अपना मन महसूस कर रह जाता है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है और फोन उसके दोस्त रोहन का था। हाँ रोहन, बता क्या हुआ? क्या हुआ नितिन बाबू? लगता है गुलाब कहकर गोभी का फूल पकड़ा दिया है तुमको। अरे कोई मतलब की बात हो तो बोल, वरना फोन रख प्लीज। छन्ने से जो टूटे कोई सपना, जगह सुनना सुनना लागे, जगह सुनना सुनना लागे, कोई रहे ना जब अपना। नितिन गुस्से में आकर फोन पटक देता है और दूसरे रूम में जाकर लेट जाता है। राखी और दिलीप जी अपनी आंखों से ये देख रहे थे, लेकिन बिना कुछ कहे आंखों में सारी बात कर रहे थे, जिसका सबसे बड़ा कारण था घर में इतने मेहमानों का होना। राखी जी, अब तो मुझे बड़ी चिंता हो रही है, कहीं हमने कोई... अरे नाना, ऐसा ना कहो, हमने कोई गलती नहीं की। नितिन के पापा, कोई नहीं, आज हमारे घर में मेहमान है, कल जो भी होगा आर या पार ही होगा। नितिन भी पूरी रात गुस्से में अपने रूम में नहीं जाता और इधर उसे डर के मारे पूरी रात नींद भी नहीं आती। वो पूरी रात कमरे में इधर से उधर टहलता रहता है। कहीं रोहन की बात सच तो नहीं है? वाकई में कहीं इस घूंघट की आड़ में मुझे धोखा तो नहीं दिया क्या? क्या है नितिन, ये सब आज तक कभी तूने सुना है क्या? किसी की शादी घूंघट घूंघट में ही हो गई हो? क्या पागलपन है यह? कितना बड़ा बेवकूफ है तू नितिन, सच में यार। ये सब सोचते सोचते कब नितिन की आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। फिर सुबह सुबह महिमा उसके लिए चाय लेकर आती है। सुनिए जी, जाग जाइए, ये रही आपकी चाय। नहीं, आज चाय तो क्या, पानी का एक घूंट भी नहीं पीऊंगा जब तक ये घूंघट नहीं हटेगा। घूंघट में रहने दो, घूंघट ना उठाओ। नहीं नहीं, बहुत होगी तुम्हारी मनमानी, अब इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। नितिन और महिमा के बीच हो रही इस गहमा गहमी को सुनकर राखी और दिलीप जी भी आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा नितिन, तुम इतने जोर जोर से नाराज क्यों रहे हो? माँ, अब ये घूंघट का ड्रामा मैं और नहीं झेल सकता। बेटा वैसे अब नितिन कुछ गलत तो नहीं कह रहा है, अब आज तो तुम्हारी पूजा भी हो गई। वो मम्मी जी, पापा जी, वो... अरे क्या मम्मी जी पापा जी लगा रखा है? इतना कहकर गुस्से में आकर नितिन महिमा का घूंघट उठा देता है और महिमा अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से ढक लेती है। महिमा का दूध जैसा उजला रंग और कमर तक लंबे बालों को देखकर नितिन हैरान रह जाता है। अब ये क्या है महिमा, अपने चेहरे से हाथ हटाओ ना। ये सुनकर महिमा जोर जोर से रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? और अपने चेहरे से हाथ तो हटाओ, कोई परेशानी है क्या तुमको? महिमा धीरे धीरे अपने चेहरे से अपना हाथ हटाती है। फिर सब देखते हैं कि महिमा के गाल पर एक बड़ा काला सा तिल है। जी, ये कारण है जिसके लिए मैंने अभी तक अपना चेहरा आप लोगों से छिपा कर रखा। हे भगवान, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। तुम्हें पता है महिमा, तुमने मुझे कितना डरा दिया था।
मैं कल पूरी रात सोया नहीं हूं। अरे हम दोनों भी। अरे ये तो चांद पर एक दाग है बस। कितनी प्यारी है मेरी महिमा चौधरी। और ये देखो, इससे क्या कहोगी फिर? नितिन फिर अपने बालों को उठाकर अपने माथे पर बड़ा सा काला निशान दिखाता है। हाँ महिमा बहू, ये निशान नितिन को जन्म के साथ ही आया था, जिसे छिपाने के लिए भी ये अपने बाल बड़े बड़े रखता है। अब आपको बड़े बड़े बाल रखने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें भी अपना प्यारा सा चेहरा यूं इस घूंघट में छिपाने की कोई जरूरत ना है। ये भी बचपन से अपने इस निशान के लिए बड़ा ही परेशान रहता था। फिर तो मैंने सही कहा था, राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी। ये सुनकर सब हंसने लगता है।